ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष हम किसी की द्वारा कही हुई बातों से जानते हैं, लेकिन क्या स्वतः ही जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं? तो उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या लक्षण हैं? कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं? क्या कुछ हमें हमारे पितृ अवगत कराते हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं, या फिर हमें कोई पंडित या फिर पंडित वगैरह से, जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे ही प्राप्त होता है? हम स्वतः भी जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं और इस वजह से हमारे जो काम हैं उनमें विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है। हमारे सामने बाधाएं जो हो रही हैं वो हमारी पितरों के कारण हो रही हैं। अगर ऐसा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कम 10 पॉइंट शेयर करने वाले हैं। 10 पॉइंटों में आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में एक कोई सा भी पॉइंट आपके जीवन से गुजर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। इस कारण से आपके सामने ये परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। आप इन परेशानियों की वजह से, इस कारण से आप जूझ रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं एकांत स्थान मिलता है, वहाँ पर आप बैठ जाइएगा। वहीं पर बैठ करके आप इन 10 जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, सपनों में बार बार गिरना। जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हैं, सपने में हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई हमारे सामने ईंट पत्थर कोई पड़ जाता है सपने में, और ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं। सपनों में जब हम बार बार गिरते हैं तो कहीं न कहीं पितृदोष का कारण ये भी बनता है। नंबर 2, रात में सोते समय झटके लगना। सोते समय जैसे कि हम चौंक जाते हैं, झटके लगते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं पितृदोष का कारण हो सकता है। अगला है 3 नंबर, जैसे सपने में सांप और पानी देखना। जैसे कि सपना आ रहा है, सपने में हम सांपों को देख रहे हैं, सपने में हम पानी को देख रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। नंबर 4, नींद की कमी या बहुत अधिक नींद आना। या तो नींद बहुत अधिक आती है या नींद आती नहीं है, तो ये भी कारण पितृदोष का हो सकता है। नंबर 5, मेहनत करने के बाद भी काम बिगड़ रहे हैं। हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। तो देखिएगा, जब हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं तो हमारे कामों में विघ्न बाधा अवश्य डालते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी कारण हो सकता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। अगला है, घर में किसी न किसी व्यक्ति का लगातार बीमार रहना। हमारे पितृ जब हमसे रुष्ट होते हैं तो किसी न किसी को वो बीमार डाल देते हैं। दवाई कराते हैं, दवाई लगेगी ही नहीं, बस वो उन्हें दवाई जब तक खिलाओगे तब तक आराम मिलेगा, उसके बाद आराम ही नहीं मिलेगा। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे पितरों का कारण हो सकता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हैं। घर में अशांति रहना, लड़ाई झगड़े चलते रहना हमेशा, कभी शांति हो ही नहीं सकती है, तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अगला है, पूजा में मन न लगना। जैसे पूजा हम कर रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है। हम कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, गणेश चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, चालीसा कोई सा भी कर रहे हैं, फिर भी हमें उस चालीसा में पूजा करने में मन नहीं लगता, मन भटकता है, वो भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अगला है, संतान सुख ना मिलना। संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, 10, 12, 15 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हुए हैं, तो ये भी हमारे पितृदोष का कारण हो सकता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। अगला है, लास्ट है, खाने में बार बार बाल निकलना। खाना खाते हैं,
एक न आज बाल निकला है सब्जी में तो कहीं कल रोटी में बाल निकलता है, तो कहीं किसी ने मतलब आपके खाने में बाल बार बार निकलते हैं और किसी के में नहीं निकलते, सिर्फ आपके ही में निकलते हैं, तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। ये 10 टाइप्स थे जिनकी वजह से आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं पितृदोष का कारण अवश्य है। तो पितृदोष से संबंधित इस चैनल पर कई एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आप कोई सी भी एक पितृदोष की कोई वीडियो देख लीजिएगा और उनका उपाय बताया गया है, आप उपाय कर लीजिएगा। आपको जो आपकी जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।